एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, एमसीक्यू जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्साइंस मैथमेटिक्स यानी कि सेलिना बुक से वीडियोस आते रहते हैं। ठीक है, क्लास 10 आईसीएसई का आपको सारा कंटेंट इस चैनल पर मिल जाएगा। ना मिलने पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विथ इन दिल्ली, मतलब ट्रांजैक्शन जो है वो कहाँ तक हो रहा है, दिल्ली के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, विथ इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। हमको ये जो ब्लैंक्स है, यहाँ पर ब्लैंक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको फिलअप करना है। ठीक है, और अमाउंट ढूंढना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ द बिल क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, 3 चीज़ आपको गिवन है। एक तो आपको एमआरपी गिवन है। ठीक है, एमआरपी है आपका 12,000 और डिस्काउंट परसेंट है आपका। ठीक है, याद रखिएगा ये डिस्काउंट परसेंट में है आपका। ठीक है, 30% गिवन है। जीएसटी आपका 18% है। ठीक है, एक बात यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट भी बताया था। ठीक है, जब एमसीक्यू आपको बताया था तो उसमें भी आपको बता दिया था कि जब ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट के अंदर होता है। ठीक है, बहुत लोग को अब ये भी डाउट होता है कि दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, पर फिर भी हम लोग उसको स्टेट काउंट करेंगे। ठीक है, ओके। तो फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन दिल्ली, दिल्ली के अगर अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर आपका इंट्रा स्टेट लगेगा। ठीक है, ये आपका क्या कौन सा केस है, इंट्रा स्टेट वाला केस है। ठीक है, ठीक है, इंट्रा स्टेट वाला केस है। मतलब कि यहाँ पे आपका जीएसटी जो है वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, एक आपका सीजीएसटी में बढ़ जाएगा और एक आपका एसजीएसटी में बढ़ जाएगा। ये आपको बस याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आपको डिस्काउंट पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट परसेंट में दिया हुआ है। ठीक है, पर यहाँ पे डिस्काउंट यानी कि रुपीस में मांग रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे ढूंढते हैं डिस्काउंट। तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट में दिया है। ठीक है, मान लो मैंने ये पेन खरीदा। ठीक है, मान लो मैंने ये पेन खरीदा। ठीक है, ओके, ये पेन का एमआरपी मान लो 12,000 है। ठीक है, इस पर मुझको डिस्काउंट मिला 30%। तो किस पे डिस्काउंट मिला, इस पे मिला ना, एमआरपी पे मिला ना। ठीक है, तो हम लोग यही करेंगे, 30% ऑफ 12,000 कर देंगे। ठीक है, जो कि एमआरपी है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे अब, वेरी इजी। और ये सॉल्व हो गया है ना, 3600। ओके, 3600। ओके, मतलब 3600 आपका डिस्काउंट है। ठीक है, 3600 आपका डिस्काउंट है। यहाँ पे आपका फिल यहाँ पे 3600 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा कुछ ढूंढते हैं। अब क्या पूछ रहा है, डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है, डिस्काउंट हमने ढूंढ लिया, 3600 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब होता है कि कितना, मतलब डिस्काउंट माल इसका मैंने क्या कहा आपको, इसका एमआरपी कितना है, 12,000 है। ठीक है, इसमें मुझको 30% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 3600 मतलब 3600 का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितना है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, वो हमको बेच कितने में रहा है। ठीक है, डिस्काउंट को हटा के कितना वैल्यू आया। ठीक है, वही है आपका डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है, डिस्काउंट को हटा के कितना वैल्यू आया, वही है आपका डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू होगा आपका, डिस्काउंटेड वैल्यू होगा आपका, ये आपका एमआरपी है। ठीक है, यानी कि कॉस्ट है, इसमें आपको माइनस कर देना है डिस्काउंट को। ठीक है, डिस्काउंट कितना है, 3600 है ना, माइनस कर दिया। ठीक है, 00, 10 में 6, 4, ओके, 11 में 3, 8 होगा ना, 8। ठीक है, 8400 हो गया। ठीक है, ये आपका 8400 आंसर आ गया। ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू आपका 8400 है। ठीक है, मतलब इतने में वो हमको बेच रहा है। ठीक है, शॉपकीपर हमको इतने में बेच रहा है। ठीक है, ये बस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कुछ और है। ठीक है, अब हमसे सीजीएसटी पूछा गया है। ठीक है,
तो CGST कितना होगा? ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया था कि मान यहाँ पे GST आपका 18% है। जब GST आपका 18% है तो CGST आपका आधा हो जाएगा, 9%, है ना। SGST आपका 9% हो जाएगा, दोनों आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे CGST रुपीज़ में मांगा है। अगर यहाँ पे CGST हमसे परसेंटेज में मांगा होता, यहाँ पे अगर परसेंटेज का एरो बना हो, सिंबल बना होता परसेंटेज का, तो हम लोग डायरेक्टली 9% लिख देते। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ CGST लिखा है, यानी कि इसमें प्राइस में मांग रहा है। ठीक है, रुपीज़ में मांग रहा है CGST। तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे। CGST मेरा 9%, ठीक है, 9% है। ठीक है, 9% ऑफ कितने में बेच रहा है? 8400 में, तो वही कर देंगे। ठीक है, 9% ऑफ 8400 कर देंगे। इज दैट क्लियर? बस इसको आप सॉल्व कर देंगे। ओके, बस सिंपल कैलकुलेशन है। परसेंटेज वाला अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको बस इंटू कर लेते हैं। ठीक है, 8 9 जा होता है 72, 75, मतलब 756 रुपीज़ आपका आ गया। ठीक है, मतलब CGST होगा आपका 756 रुपीज़। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है SGST। ठीक है, तो SGST भी आपका यही होगा, 756 रुपीज़ ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब CGST 9% है तो SGST भी 9%, दोनों इक्वल ही है ना, है कि नहीं? दोनों इक्वल ही है। तो जब ये भी 756 होगा तो ये भी 756 होगा, ऑब्वियसली, है ना, नॉर्मल कैलकुलेशन। ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो ही आप ये सब कॉन्सेप्ट लगा पाओगे। ठीक है, तो एक बार जाके जरूर देख लेना, उसमें मैंने MCQ भी बताया हुआ है। ठीक है, और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, भूलना मत। ठीक है, अब CGST भी हो गया मेरा 756, SGST भी हो गया 756। ठीक है, अब IGST पूछा जा रहा है। IGST तो आप सबको पता है, जब आपका इंट्रा स्टेट का केस होता है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर जब आपका ट्रांजैक्शन होता है, सप्लाई होता है, तो उस केस में सिर्फ आपका CGST लगता है और SGST लगता है। ठीक है, जब दो स्टेट इन्वॉल्व हो, ठीक है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका इंटर स्टेट लगता है और उस केस में आपका IGST लगता है। ठीक है, तो इस केस में तो इंट्रा स्टेट है। ठीक है, तो इस केस में तो आपका CGST और SGST ही लगेगा, IGST तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 0 लिख दो या फिर नील लिख सकते हो। ठीक है, NIL नील लिख देना, या फिर जीरो भी लिख दोगे चल जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका, है ना। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ बिल। ओके, आपको अमाउंट ऑफ बिल बताना है, मतलब इस बिल का अमाउंट कितना है। ठीक है, इस बिल का अमाउंट कितना है। अमाउंट मतलब कि टोटल पैसा हमको कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो MRP में से हमने डिस्काउंट हटा दिया। ठीक है, यानी कि डिस्काउंटेड वैल्यू हमारा, ये आपका डिस्काउंट रहा, डिस्काउंट को हमने परसेंटेज में से रुपीज़ में कन्वर्ट किया। ठीक है, उसके बाद इसको माइनस करके डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल दिया, 8400। ठीक है, ये आपका डिस्काउंटेड वैल्यू है, मतलब इतना हमको पैसा देना है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, लेकिन अब हमको GST भी तो देना पड़ेगा ना। अब हमको GST भी तो देना पड़ेगा ना। GST कौन देगा? हम लोग देंगे, कॉमन पीपल, है कि नहीं? ठीक है, तो GST तो हम लोग देंगे। तो GST कितना है आपका? 18% है कि नहीं? ओके, तो इस केस में आप बहुत सिंपली कर सकते हो, ज़रा परसेंटेज वैसे भी कर सकते हो, पर एक मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। कुछ मत करो, जो आपका डिस्काउंटेड वैल्यू है वो लिख दो। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस, डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस, और CGST लिख दो और SGST भी लिख दो, दोनों लिख दो। बस ये कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो 2 इंटू वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, GST तो हमको टोटल देना होगा ना, CGST भी देना होगा, SGST भी देना होगा, हमको देना होगा ना, है कि नहीं? तो वो तो ऐड करना ही पड़ेगा ना। ओके, 6 6 12 होगा आपका। $9,912 आपका आ रहा है। ठीक है, तो यही रहा आपका अमाउंट ऑफ द बिल। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, जो डिस्काउंटेड वैल्यू निकला हमारा, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है, उसमें हमने GST को ऐड कर दिया। ठीक है, GST दो तरह का था, CGST और SGST, तो दोनों तो हम ही लोग को पे करना है, तो वो दोनों लिख दिया। ठीक है, ये एकदम सिंपल था आपका क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है,
3 नंबर वाला भी आपका क्वेश्चन एकदम सेम है, ठीक है, देख लो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली से जयपुर ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा केस है? इंटर स्टेट वाला केस है, इंटर स्टेट वाला केस है ना, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट, यानी कि इसमें आपका क्या लगेगा? सिर्फ IGST लगेगा, CGST SGST कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ इसमें आपका IGST लगेगा। आई का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड GST, GST का तो आप लोग जानते ही हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। ओके, तो दिल्ली से जयपुर ट्रांसफर हो रहा है, 2 स्टेट इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब इंटर स्टेट, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल, इसमें हमको इस ब्लैंक को फिलअप करना है और अमाउंट ऑफ बिल ढूंढना है, ढूंढ लेते हैं। MRP जो गिवन है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। MRP दिया हुआ है 50,000, ओके, डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, 20%, और क्या दिया हुआ है? GST दिया हुआ है 28%। यही है आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको 3 चीज़ गिवन है, पूछ क्या रहा है? डिस्काउंट पूछ रहा है, ठीक है, डिस्काउंट मांग रहा है, ठीक है, डिस्काउंट मांग रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट गिवन है वो तो परसेंटेज में गिवन है, हमको तो डिस्काउंट रुपीस में ढूंढना होगा, ठीक है। कैसे ढूंढेंगे? कुछ नहीं, कितना परसेंट दिया है? 20%, किसमें 20%? 50,000 में, है ना, 50,000 में, ठीक है, तो वही कर देंगे, ठीक है, मतलब 20/100 इंटू 50, ओके, ये 0 कट हो जाएगा, मतलब आपका आ जाएगा 10,000, ठीक है, 10,000 आ जाएगा आपका डिस्काउंट, ठीक है, मतलब 10,000 का हमको डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, अब अगला क्या क्वेश्चन है? डिस्काउंटेड वैल्यू। अब हमको डिस्काउंटेड वैल्यू ढूंढना है, ठीक है, डिस्काउंटेड 3 नंबर लिखना भूल गया ना, ओके, डिस्काउंटेड वैल्यू ढूंढना है ना, डिस्काउंटेड वैल्यू, ओके, ओके, तो कैसे ढूंढेंगे? जो MRP है उसमें हमने डिस्काउंट माइनस कर देना है, ठीक है, MRP में से डिस्काउंट को माइनस कर देना है, कितना बचेगा? 40,000, है कि नहीं? है कि नहीं? बस यही रहा आपका सिंपल सा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? CGST पूछ रहा है। तो भैया इंटर स्टेट का जब केस होता है, जब 2 स्टेट इन्वॉल्व होता है, तो उस टाइम में आपका CGST और SGST नहीं लगता है, उस टाइम में सिर्फ आपका IGST लगता है। ये बात आप कैसे जानोगे? जब आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखोगे, है ना, MCQ भी उसमें बताया है, वो वीडियो को देख लोगे तो आराम से कर लोगे, है ना। तो इस केस में तो आपका CGST नहीं लगेगा, SGST भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस टाइम में क्या लिख दें? CGST को 0 लिख दो, या फिर नील लिख दो, नील, ठीक है, NIL वाला नील लिख दो, ठीक है, और SGST भी आपका 0 हो जाएगा। ये दोनों तो आपका 0 हो गया, यानी कि नील हो गया, ठीक है। नील मतलब भी 0 ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। IGST अब पूछ रहा है, ठीक है, तो IGST तो होता है भैया, IGST तो होता है, ठीक है। इस केस में आपका आधा आधा कुछ नहीं होता, जो GST है वो पूरा का पूरा आपका IGST होता है। यहाँ पे आपका GST 28% है, तो IGST भी आपका 28% होगा, ठीक है। पर हमको तो रुपीस में ढूंढना है, ठीक है, ये तो परसेंटेज में मैंने बताया ना, रुपीस में आपको ढूंढना है। क्यों अगर परसेंटेज में ढूंढना होता तो यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल बना होता, ठीक है, पर बना हुआ नहीं है, इसका मतलब रुपीस में ढूंढना है, ठीक है। 28% ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है? 40,000, कुछ मत करो, हो गया 40, ओके, 0 आपका कट गया, है ना, 28 4 जा होता है आपका, ओके, 11,200 आपका आ गया आंसर, है ना, 11,200 आपका आ गया, ठीक है, ओके। अब पूछ रहा है अमाउंट ऑफ द बिल, लास्ट है ना, अमाउंट ऑफ द बिल, अमाउंट ऑफ बिल, ओके, कितना होगा अमाउंट ऑफ बिल? अमाउंट ऑफ बिल, ओके, तो कैसे ढूंढेंगे अमाउंट ऑफ बिल? कुछ नहीं करेंगे हम लोग, 40,000 में से जो कि आपका डिस्काउंटेड वैल्यू है, जिसको आप सेलिंग प्राइस बोल सकते हो, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे IGST को, ठीक है, कि हमको इतना पैसा देना है। GST कौन देता है? हम लोग देते हैं। GST का ही तो टाइप है, CGST, SGST, IGST, ये दोनों तो 0 है। क्यों? क्योंकि ये तो इंटर स्टेट वाला केस है ना, तो हमको सिर्फ IGST देना है, ठीक है।
40,000 00215 51,200। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, यही था आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो ये 4 नंबर भी कर लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर भी कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं 4 नंबर का क्या क्वेश्चन है। ओके, अ कंप्यूटर मशीन इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सनस। एक कंप्यूटर मशीन है, ठीक है, एक कंप्यूटर मैकेनिक है। ओके, एक कंप्यूटर मैकेनिक है, कहाँ पर है? दिल्ली। आकाश, तो यहाँ पर आपका एक कंप्यूटर मैकेनिक है, ठीक है, जो कंप्यूटर को ठीक करता है उसको कंप्यूटर मैकेनिक बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, वो चार्जेस करता है, मतलब रिपेयर करने का कितना चार्ज करता है, तो वो चार्ज करता है आप। तो एक कंप्यूटर मैकेनिक है, कहाँ पर है? दिल्ली में है। वो चार्ज करता है अपना रिपेयरिंग कॉस्ट कितना? 5 डिफरेंट पर्सन को, 5 अलग अलग पर्सन है, 5 अलग अलग आदमी है, ABCDE। ठीक है, विथ सर्टेन डिस्काउंट्स, और सबको अलग अलग डिस्काउंट देता है। ठीक है, 5 अलग अलग आदमी हैं, 5 को अलग अलग आपका रिपेयरिंग कॉस्ट होगा, है ना। ठीक है, और उसका उस पर अलग अलग डिस्काउंट दिएगा, है ना। तो रिपेयरिंग कॉस्ट एंड द कोरस्पॉन्डिंग डिस्काउंट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ GST इज 18%, GST का रेट 18% है। ओके, GST कौन देगा? हम लोग ही तो देंगे, है ना। फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग GST रिसीव्ड बाय द मैकेनिक। ठीक है, मतलब हम लोगों को क्या ढूंढना है इस पूरे टेबल से? ढूंढना क्या है आखिर? मेन चीज क्या ढूंढना है? टोटल मनी, पांचों आदमी कितना पैसा देगा। फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग GST रिसीव्ड बाय द मैकेनिक, जो मैकेनिक लेगा। ठीक है, पांचों आदमी कितना पैसा लेगा मैकेनिक, ठीक है, GST को इंक्लूड करके। ओके, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, मतलब उनको आता तो है ये क्वेश्चन, ठीक है, पर कैसे बनाए उनको वो समझ नहीं आता। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन को आप हॉरिजॉन्टल रोज भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह का भी बना सकते हो, है ना। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, नेम ऑफ द पर्सन्स, ठीक है, वही था, बस ये ऐसे करके लिखा हुआ था, मैं ऐसे करके लिखूंगा, वर्टिकल कॉलम कॉलम बोल सकते हो। ठीक है, ये मैंने वर्टिकल कॉलम बना लिया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम था तो मैंने इसमें वर्टिकल कॉलम बना लिया। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे सेम चीज़ लिखूंगा। ठीक है, बस ओके, क्योंकि मोस्टली लोग यही करते हैं इसलिए मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है, रिपेयरिंग कॉस्ट, ओके, डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ पे इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू लिख दो। ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू या फिर सेलिंग प्राइस, ठीक है, कुछ भी लिख दो यहाँ पर। ठीक है, या तो आप यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू लिख दो या फिर सेलिंग प्राइस लिख दो। ठीक है, ये मैंने क्यों ऐड किया? ये मैंने खुद से ऐड किया। क्यों ऐड किया? देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ठीक है, आप खुद सोचो मैं क्या करूँगा। मुझको पूरा का पूरा डिस्काउंट ढूंढना, पूरा का पूरा टोटल मनी ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिपेयरिंग कॉस्ट है उसमें मैंने डिस्काउंट करूँगा, उसमें मैं पहले डिस्काउंट को रुपीज़ में करूँगा। ठीक है, रुपीज़ में करने के बाद इसको माइनस करूँगा। ठीक है, वही को तो करूँगा, उसके बाद जो टोटल सब कुछ ऐड कर लूँगा, उसके बाद हम GST पे लगा देंगे। ठीक है, कि 18% ऑफ जितना टोटल होगा उस पर कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, है ना। ओके, तो सबसे पहले ए के लिए करते हैं, है ना। ए के लिए कितना है? ए क्या रिपेयरिंग कॉस्ट? 5,500, 5,500। ओके, 5,500। ठीक है, ओके, डिस्काउंट कितना दे रहा है? 30%। ओके, सबका पहले लिख ही लेते हैं, BCD कितना है आपका? ई तक है ना, BCDE तक है ना, सबका पहले लिख ही लेता हूँ। ठीक है, 6,250, 4,800, 7,200। जितना टफ लग रहा है उतना टफ है नहीं। ठीक है, 40, 30, 20, 40, तो ये रहा आपका। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे पहले आप एक चीज़ और ऐड कर सकते थे। यहाँ पर पहले डिस्काउंट कर लेते, यहाँ पे एक कॉलम बना लेते डिस्काउंट का, फिर इसके बाद बनाते डिस्काउंटेड वैल्यू का, तो वो अच्छा रहता। ठीक है, पर मैंने डायरेक्ट कर दिया, डिस्काउंटेड वैल्यू डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्काउंट लिखना चाहिए था रुपीज़ में, उसके बाद माइनस करना चाहिए था, पर उतना स्टेप मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है, ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कैसे करोगे, देखो, पहले कॉपी में ऐसा करके रो बना लेना, उसके बाद लिखना फॉर ए, ए के लिए,
ठीक है। ये का रिपेयरिंग कॉस्ट कितना है 5500, कुछ मत करो, लिखो 30% ऑफ 5500। ये क्या कर रहा हूँ मैं, डिस्काउंट ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, डिस्काउंट ढूंढ रहा हूँ रुपीज़ में, है ना, डिस्काउंट ढूंढ रहा हूँ रुपीज़ में, ऐसे करके आप लिखना, ठीक है, 30% ऑफ 5500, ठीक है, ए के लिए कर रहा हूँ, मतलब 30/100 इंटू 5500, ठीक है, ये तो कितना आ गया मेरा 55, ओके 1650 आ गया, ठीक है, 1650 आ गया, मेरा डिस्काउंट आ गया, ठीक है, डिस्काउंट आ गया, लेकिन डिस्काउंटेड वैल्यू कैसे ढूंढूंगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कैसे ढूंढूंगा, इसमें इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है, 5500 में मैं माइनस कर दूंगा 1650 रुपीज़, ठीक है, तो कितना होगा 0, 10 में 5, 10 में 5, फिर ये होगा 5, 15 में 6 जाएगा तो होगा आपका 549, ओके 9 होगा, फिर ये आपका हो जाएगा 4 में 1 मतलब 3950 होगा आपका, ये होगा आपका डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है, इज दैट क्लियर, ओके, तो ये होगा आपका डिस्काउंट, ठीक है। अब बी के लिए निकालते हैं, ठीक है, फॉर बी, अगर फेरली करोगे तो कैलकुलेशन गलत नहीं होगा, इसलिए मैं फेरली करता हूँ, ठीक है, ऐसे जल्दी में भी कर सकते हैं पर अच्छे से करेंगे ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है, डिस्काउंट को किस में ढूंढना है, रुपीज़ में ढूंढना है, ठीक है। अब बी के लिए ढूंढ रहा हूँ ना, बी के लिए 40% ऑफ ये है ना, 40% ऑफ 6250, ओके, 40/100 इंटू 6250, जीरो कैंसल, ये ऊपर वाला भी कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन ईजी पड़ता है, 5 4 जा 9, सॉरी 5 4 जा 20, 02, ओके 2500 आ गया हमारा, ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, ओके सही है, ठीक है। अब हमको क्या ढूंढना है, सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस कैसे ढूंढूंगा, डिस्काउंट कितना आया 2500, तो जो हमारा रिपेयरिंग कॉस्ट है 6250 रुपीज़, उसमें मैं माइनस कर दूंगा 2500 को, कितना आएगा 00, सॉरी 055 होगा ना, ओके 12 में 5 तो 527, ओके, यह होगा आपका 5 में 2 बचेगा 3750 आ गया आपका, ठीक है, 3750 आ गया आपका, ठीक है, ओके, तो 3750 आ गया आपका डिस्काउंटेड वैल्यू बी के लिए, है कि नहीं। अब सी के लिए ढूंढते हैं, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में आपको हो सकता है दिक्कत, ठीक है, ध्यान से इसलिए करना। सी के लिए कैसे ढूंढेंगे, डिस्काउंट का रुपीज़ 30% ऑफ इतना है ना, डिस्काउंट रुपीज़, ठीक है, मैं थोड़ा कोई क्विक कर देता हूँ, ठीक है, 30% ऑफ 4800, है ना, 4800, ठीक है, 30/100 इंटू 4800, ये कॉस्ट है, ठीक है, रिपेयरिंग कॉस्ट है ना, 00 कट गया, है ना, ओके 1440 आ गया, है ना। अब हमको क्या ढूंढना है, सेलिंग प्राइस यानी कि डिस्काउंटेड वैल्यू, कैसे ढूंढूंगा, माइनस कर दूंगा, है ना, माइनस कर दूंगा 4800 में मैं माइनस कर दूंगा 1440 को, ठीक है, 0, 10 में 4 6, 10 में 4 6, ये होगा आपका 7 में 4 माइनस कर दोगे तो 3 बचेगा, है ना, और ये हो गया आपका 3 में 1, नहीं 4 में 1, 3, ठीक है, 3360 होगा आपका, ठीक है, सेलिंग प्राइस सी के लिए 3360, ओके 3360 होगा आपका, इज दैट क्लियर, ओके, ओके, अगर एक जगह गलती कर दोगे तो पूरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए मैं आराम से करता हूँ, ठीक है, डिस्काउंट को रुपीज़ में ढूंढना है, ठीक है, डी के लिए, है ना, डी के लिए 20% ऑफ ये कर दूंगा, है ना 20% ऑफ 7200, है ना, 20/100 इंटू, ऐसे ही आप करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है, 1440 हुआ, ठीक है, हमको सेलिंग प्राइस ढूंढना है यानी कि डिस्काउंटेड वैल्यू ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे, माइनस कर देंगे, है ना, रिपेयरिंग कॉस्ट में से, ओके, तो 0, 10 में 4 गया तो 6, है ना,
10 में 4 गया तो 6। ओके, ये होगा आपका 11, 11 में 4 जाएगा तो आपका 7 हो जाएगा, नहीं 7। ओके, फिर ये होगा आपका 6, 6 में 1 मतलब 5, 5700, नहीं यहाँ 8 होगा है ना, 5860, ठीक है 5860 होगा, ठीक है। ये आपका डी के लिए हो गया, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 5860, ठीक है। ओ सॉरी एक्चुअली यहाँ पे 7 ही होगा, ठीक है, यहाँ पे 7 ही होगा, ठीक है, यहाँ पे 7 ही होगा। ओके, मुझे लगा मैं थोड़ा एक कर दिया, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, ठीक है। 5760 होगा, 5760, 5760। ओके, तो हम लोग फॉर ई के लिए करते हैं, ठीक है। ई के लिए कुछ नहीं करेंगे, 40% ऑफ इतना कर देंगे, 40/100, डिस्काउंट ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, डिस्काउंट रुपीज़ में ढूंढ रहा हूँ, बार बार लिख नहीं पा रहा हूँ। ओके, इंटू 3500, ठीक है, 0 कट गया, 5 4 जा होगा आपका 20, 02 है ना। ओके, 1400 आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फॉर ई आपका डिस्काउंट हो जाएगा 1400 रुपीज़, ठीक है। अब हम लोग डिस्काउंटेड वैल्यू ढूंढ लेते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस ढूंढ लेते हैं। 3500 में से 1400 को माइनस कर देते हैं, कितना होगा 00, 5 में 4 जाएगा तो 1 है ना, और 3 में 1 जाएगा तो 2, 2100 हो गया, ठीक है। ओके, 2100 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू ढूंढना है, टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू या टोटल मनी बोल सकते हो, है ना, टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू या फिर सेलिंग प्राइस, टोटल मतलब सबको, ये टोटल कितना हुआ, ये टोटल कितना हुआ हमको ये जानना है। जब ये टोटल जान लेंगे, देखो एक और तरीका है, आप एक इसमें पहले लगाओ जीएसटी 18% का, ए में लगाओ जीएसटी 18% का, फिर बी में लगाओ, है ना। जीएसटी तो आपको दिया हुआ है 18%, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 18% आपको दिया हुआ है जीएसटी, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ बिल पूछ रहा है ना, रिसीव्ड बाय द मैकेनिक, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी, है ना। तो देखो, तो आप सबसे पहले इसमें जीएसटी लगाओ 18%, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सिंपल तरीका है, सबको ऐड कर लो, एक ही बार 18% का जीएसटी लगा दो, ठीक है। एक एक करके लगाओ 18% या सबको मिला के लगाओ, बात वही है, ठीक है। तो सबको पहले ऐड कर देते हैं, यहीं पे डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, ठीक है, वरना बार बार लिखना पड़ेगा ना, सिंपल कैलकुलेशन होगा, ठीक है। 5 5 10 16, ओके 2 2, ओके 18,920। एक जरा मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गलती हो गई तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। ओ एक्चुअली मुझसे यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से देखा तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे माइनस में मुझसे मिस्टेक हुआ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 8 होगा आपका, ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे भी आपका 8 होगा, ठीक है, 3850। ओके, यहाँ पे मैंने माइनस में मिस्टेक कर दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8 होगा 3850, तो यहाँ पे भी आपका 8 होगा। ओके, मतलब ओके 18,820 आपका निकला टोटल मनी, ठीक है। अब हम इस पर जीएसटी लगाते हैं, तो पहले जीएसटी तो आपका परसेंटेज में दिया हुआ है 18%, तो उसको पहले रुपीज़ में कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि 18% ऑफ ये करते हैं, है ना, 18/100 इंटू 18/20। ओके, ये 0 कट गया, 2 9 जा, 2 5 जा, है ना। अब इंटू करते हैं, ठीक है, 9 2 जा होगा आपका 18, 1 के 8 9 जा होगा आपका 72, 173 7, ओके 8 9 जा 72 73 74, ओके 79 होगा, फिर 7, ओके 16,938 हो रहा है, ठीक है, 938/5, है ना। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन में कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, साइड में, है ना।
5938। ओके, यहाँ पे साइड में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 5 3 15 माइनस 1 होगा 19। 5 3 15 माइनस 1। अगर आप चाहते हो कोई और भी चैप्टर पे वीडियो देखना है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं उस पर डेफिनेटली बना दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 5 8 40 3 0, ठीक है। 5 6 30, है ना। अब यहाँ पे बस आपका 8 बच गया, है ना, 8 बच गया, ठीक है। तो पॉइंट नहीं, यहाँ पे 1 जहाँ पे कर सकते हैं ना, 1, ओके। सॉरी, यहाँ पे 3 बचेगा ना, पॉइंट डाल दूंगा तो 0 होगा। 5 6 30, है ना, मतलब क्या निकला मेरा, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया हमारा, ओके, 33861.6 आया, ठीक है। 3 देखो इस तरह आपका थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा भारी पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मतलब जीएसटी निकाला, ठीक है, जीएसटी की जगह मैं अब सीजीएसटी निकाल लेता हूँ, ठीक है। सीजीएसटी क्या होता है, जीएसटी का आधा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है ना, ठीक है, दिल्ली के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, दिल्ली के अंदर ही हो रहा है ना। तो सबसे पहले सीजीएसटी निकालना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। मैं जीएसटी नहीं निकाल सकता, मुझे सीजीएसटी निकालना पड़ेगा। सीजीएसटी कितना है, जब जीएसटी आपका 18% है तो सीजीएसटी आपका 9% हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जीएसटी में नहीं निकाल सकता, ठीक है। क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ पे इंट्रा स्टेट हो रहा है, इंट्रा स्टेट एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले सीजीएसटी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। 9% ऑफ कर देंगे, कितना था हमारा अमाउंट, 18,820, 18,820। ये हमारा कैलकुलेशन भी यहाँ पर इजी पड़ेगा, ठीक है, वरना वैसे भी थोड़ा बहुत करके आ सकता है, ठीक है। चेक नहीं किया मैंने, आ भी सकता होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ मत करो, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन का एक स्टेप याद रखो, इसको इंटू कर दो बाई, नीचे 0 है, आप 10 है तो फिर पॉइंट लगा देना, ठीक है। तो इसको पहले इंटू कर देते हैं, ठीक है। 9 2 18, 8 1 72, 173, 7 होगा, 8 9 फिर 73, 2 9 9 होगा, फिर 7, 9 हो जाए 9 और 16 हो जाएगा आपका, मतलब ये होगा आपका, ठीक है। बाई 10 आपका यहाँ बचा हुआ था ना, तो 1693.8 कर दो, ठीक है। जब आपका सीजीएसटी इतना निकला तो मतलब एसजीएसटी भी आपका इतना निकलेगा, ठीक है। सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, आप लोग ये जानते हो, क्योंकि ये भी तो आपका 9% होगा ना, तो बार बार क्यों निकालना, है ना। यही होगा कुल मिला के आपका, ठीक है। तो इसको अमाउंट ऑफ बिल में कर देते हैं, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ बिल निकाल देते हैं आप। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कितना था टोटल, मतलब जीएसटी को हटा के कितना अमाउंट निकला था मेरा, ठीक है। टोटल मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू कितना निकला था, वो हमारा निकला था 18,820। उसमें मैं ऐड कर दूंगा 1693.8, और एक बार ऐड करूंगा। क्यों और एक बार ऐड करूंगा, क्योंकि एक आपका सीजीएसटी हो गया, एक आपका एसजीएसटी हो गया, ठीक है। दोनों तो हम ही को पे करना है ना, ठीक है, तो दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है। यहाँ साइड में करता हूँ, ठीक है। 1693.8, 1693.8, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 डाल देता हूँ, ठीक है। 8 8 16 होगा, 1 बचेगा, 3 1 4 5 6 7 9 10 11, ओके, 20 हो जाएगा, 2 8 9 10 16 17 18 19 20, ओके, यहाँ पे 2 होगा, ओके। मतलब कुल मिला के आपका जो अमाउंट ऑफ द बिल है वो होगा 222760, ओके। यहाँ पे 0 में डाल देता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे पॉइंट डालना पड़ेगा ना, ओके। जब पॉइंट डाल के एक डिजिट नहीं करते हैं, ठीक है, उसके आगे 0 लगा देते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके। पॉइंट यहाँ पे 6 ही होगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप 0 ऑप्शनल डालना चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया, क्योंकि आंसर में भी आपका 0 है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, ठीक है। चाहो तो डालो, नहीं चाहो तो मत डालो, ठीक है। ऐसे हम लोग डालते हैं, या फिर कुछ 2 डिजिट होना चाहिए बाहर में, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है, इसलिए 0 डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं भी डालोगे तो चलेगा, ठीक है, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के यही था आपका पूरा सम, ठीक है, ओके। ये था आपका अमाउंट ऑफ द बिल, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इस वीडियो पर कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से सारे क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला ना आपको कि यहाँ पे जीएसटी मैंने क्यों नहीं ढूंढा, क्योंकि हमको सबसे पहले सीजीएसटी ढूंढना पड़ेगा, है ना। उसके बाद सीजीएसटी तो इक्वल होता है एसजीएसटी के, तो डायरेक्टली यहाँ पे कर लिया क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा फंस सकते हो, इसलिए संभाल के, ठीक है। तो ओके, लेट्स बाय।